नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 104 कितने भैया 104 इम्पोर्टेंट सवाल। 104 इम्पोर्टेंट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो भारत के उद्योग धंधे परिवहन और संचार से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो 101 आपके कितने 101 आपके इम्पोर्टेंट आपके जो सवाल हो जाएंगे 104। पहला सवाल शुरू होता है और पहला सवाल जो शुरू हुआ है कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है भाई साहब वो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। ठीक है, कैसे समुद्री और हवाई मार्गों से होता है। कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं है। ठीक है, गुजरात में नहीं है, तो दीही आपका बंदरगाह गुजरात में नहीं है। बाकी सिक्का बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह ये सब आपके कैसे हो जाते हैं, ये सब आपके ये बंदरगाह गुजरात में हो जाते हैं। भारत में किस बंदर का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह को नाम बदला गया है और ये दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई क्या है। अनुमानित लंबाई कितनी हो जाती है। तो 14,500 किलोमीटर हो जाती है जलमार्ग की। ठीक है, अंतर्देशीय। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर, केरल में। देखो केरल में कितने 3 ही तो हैं, 3 अक्षर हैं, तो 3 राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर 3 स्थित है केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर, आसाम के गुवाहाटी में। प्राचीन बंदरगाह सोपारा किस राज्य में है। सोपारा किस राज्य में मिल जाएगा, तो महाराष्ट्र में मिल जाएगा। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूछा जा रहा है कौन सा बंदरगाह है जो आपके भारत के पूर्वी तट पर स्थित माना जाता है। तो तूतीकोरिन जो है आपका पूर्वी तट पर बंदरगाह माना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे आपका ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। नौसेना विमान संग्रहालय आपका कहाँ पर, गोवा में स्थित है। ठीक है, नेवल एविएशन म्यूजियम जो आपका कहाँ पर मिलेगा, गोवा में मिल जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 जो आपका NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। NH 66 को पहले आपका NH 17 के नाम से जाना जाता था। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो कांडला वाला नहीं है। कांडला क्योंकि गुजरात में पड़ेगा, ये आपका कहाँ पर, आपका पश्चिमी तट पर मिलेगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग जो आपका 1 नेशनल वाटरवे 1 जो के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज यानी हल्दिया मार्ग की लंबाई कितना किलोमीटर है। प्रयागराज से हल्दिया जाता है तो ये आपका कितना आपका किलोमीटर लंबा है। तो आपका कौन सा NH1 जो है मतलब नेशनल वाटरवे जो आपका फर्स्ट है, तो ये आपका कितना आपका लंबाई हो जाता है 1620 किलोमीटर आपका लंबाई हो जाता है। यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ पर उतरे, ये आपका पूछा जा रहा है। तो आपका भैया कहाँ उतरोगे, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप उतरोगे। ठीक है, ओके। विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है। तो किसका भैया संयुक्त उपक्रम हो जाता है, किसका हो जाएगा, तो ये सिंगापुर एयरलाइंस का हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो ये आपका कलकत्ता में हो जाएगा। कहाँ पर, कलकत्ता में हो जाएगा। भारतीय रेलवे में कितने जोन है, 18 जोन हो जाते हैं। कितने, 18 जोन हो जाएंगे। ठीक है, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज कुल लंबाई कितनी है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई आपकी 5846 किलोमीटर हो जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा हो जाता है। भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग हो जाता है NH 44 हो जाता है, नेशनल हाईवे 44 हो जाता है। किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। कौन सा स्टेट है जहां पर सड़कों का घनत्व सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा, वो आपका केरला में हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, NH 17 के नाम से जाना जाता था। भारतीय रेलवे बोर्ड किस वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था।
किस वर्ष में पास हुआ था? तो 1905 में पास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर संस्थान दिएंगे और यहाँ पर कह रहा है कि सही सुमेलित आपको करना है। ठीक है, सही सुमेलित जब करोगे तभी तो मजा आएगा। अब माजा माजा, ठीक है, माजा माजा, तो माजा माजा लेना है तो आपका क्या यहाँ पर माजा माजा करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वीवी गिरी जो श्रम संस्थान आपको नोएडा में मिलेगा। कहाँ पर भाई साहब? ये नोएडा में मिलेगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको वाराणसी में मिलेगा। ठीक है, पंडित दीनदयाल जो आपका ये वाला कहाँ मिलेगा? तो मथुरा में मिलेगा। मथुरा में मिलेगा दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? एक ही तो इधर बचा है, गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर। ओके। अगला सवाल है, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में स्थित है? सामाजिक वानिकी व पर्यावरण पुनर्वास केंद्र आपका किस आपका नगर में स्थित हो जाता है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है कहाँ पर मिलेगा? तो प्रयागराज में मिलेगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? कौन सा स्टेट है जहाँ पर आपका सर्वाधिक राजमार्ग की लंबाई देखने को मिलती है आपको? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मिलेगी देखने को। कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? कौन सा इनमें से जो है प्राकृतिक बंदरगाह हो जाते हैं? तो ये आपका कोच्चि और विशाखापट्टनम। कोच्चि और विशाखापट्टनम हो जाते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, तो यहाँ पर मार्मोगोवा गोवा में है, पारादीप आपका उड़ीसा में, मंगलोर आपका कर्नाटक में है, मुंद्रावाला ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यही गलत हो जाता है। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? पाक्योंग जो विमानपत्तन आपका भाई साहब कहाँ हो जाता है? पाक्योंग विमानपत्तन आपका हो जाता है सिक्किम में। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम पाक्योंग। पारादीप आपका किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है किस नदी के डेल्टा पर स्थित हो जाता है? तो महानदी के डेल्टा पर स्थित हो जाता है, क्योंकि उड़ीसा में मिलेगा। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का आपका राज्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ठीक है भाई साहब, पश्चिम बंगाल में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में स्थित किस स्थान पर है? तो ये गुरुग्राम जो हरियाणा हो जाता है। 2015 में ये संगठन बना था। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में आपका उपयोग किया जाता है? कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट को? तो एल्युमिनियम आपका उद्योग हो जाता है। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला शादिया पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ढोला शादिया पुल की अगर बात की जाती है भाई साहब, तो ढोला शादिया पुल जो है वो लोहित नदी पर हो जाता है। किस पर? लोहित नदी पर हो जाता है। कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? समुद्री पत्तन इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, ये आपका पारादीप भी है समुद्री पत्तन, जवाहर नेहरू पोर्ट, धमरा, बाकी डायमंड हार्बर ये आपका समुद्री पत्तन नहीं है। कोलकाता किस प्रकार के, एक मिनट भाई, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कलकत्ता जो है किस प्रकार का बंदरगाह मिलेगा? तो ये आपका नदी बंदरगाह मिल जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, कहाँ से होती है? तो ये आपका क्योंझर से होती है। कहाँ से? क्योंझर से होती है। कहाँ से होती है भाई? क्योंझर से होती है। ठीक है, किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? तो चुनार जो है आपका किसके लिए फेमस माना जाता है? तो चुनार आपका चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। नेपा नगर का संबंध आपका अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है। इधर आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है भाई, मैच कराना है। ठीक है, मैच जब कराओगे तभी मजा आएगा। ठीक है, मैचिंग वाले में ही आपका अच्छा खासा सवाल बनता है। ठीक है, ओके, मैचिंग वाले में तो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है काम्पटरी जो है, काम्पटरी गाज उद्योग केंद्र जो है और किस राज्य में स्थित है? काम्पटरी जो है, काम्पटरी कहाँ मिलेगी? काम्पटरी ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, राजमुंदरी आपका राजमुंदरी कहाँ मिलेगा? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजमुंदरी। शहडोल तो आपका कहाँ पर? एमपी में मिल जाएगा।
बेलगोला कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, गोला कर्नाटका, ठीक है, ओके ओके। अगले सवाल, अब तो मैच हो जाएगा, अगले सवाल पे चलते हैं। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? कहाँ पर की गई थी? तो ये भाई साहब की गई थी कहाँ पर? कपास मिल जो पहली बार खोली गई थी वो मुंबई में की गई थी। असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ पर खोदा गया था? तो आपका डिगबोई में किया गया था। कहाँ पर भाई साहब? डिगबोई में किया गया था, ठीक है। अगले सवाल पे, इनमें से किन दो संयंत्रों की स्थापना रूस यानी यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी? यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी। तो बोकारो और भिलाई जो संयंत्र थे वो यूएसएसआर की मदद से किए गए थे। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जो तेल कंपनी हो जाती है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड हो जाती है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि जो हैं वो केंद्र किसके हो जाते हैं? तो लौह इस्पात उद्योग हो जाते हैं। तो कौन सा डी वाला उत्तर भाई साहब आपका एकदम ललन टॉप हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को जोड़ता है, किसको जोड़ेगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 जोड़ेगा वो आपका किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा फाजिल्का से मानस को जोड़ेगा। अच्छा ओके। सिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी। सिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना आपकी कहाँ पर की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। कॉल करके वो सिसक गई, ठीक है। जूट की बात हो रही थी, वो रिसक गई, ठीक है। रिसरा, ठीक है, रिसरा सिसका, ठीक है। बात आपको थोड़ा सा मैच करा सकते हो। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 48 का विस्तार तक है, कहाँ तक है? तो ये हो जाता है दिल्ली से चेन्नई, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड हो जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाता है? गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर भाई साहब हो जाएगा? तो ये लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना भाई साहब 1988 में की गई थी, 88 में। भारतीय रेलवे की ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है? ये सवाल यार क्या पूछ रहा है, किस प्रकार का गेज है? तो नैरो गेज है, ठीक है, नैरो गेज। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये आपसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि NH-44 का भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, एकदम सही है। NH-47 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सही है। NH-8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। फिर NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण एवं प्रबंधन का प्राधिकरण प्राप्त है, ये सही है, ठीक है। सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो यानी BRO किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके आपके जो आता है, किसके अंतर्गत आता है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये हो जाता है किसके अंतर्गत आएगा? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? स्वदेशी रूप से जो निर्मित किया गया था वो कहाँ पर आपका हो जाता है? तो कलपक्कम, ठीक है, कहाँ पर? कलपक्कम। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर मिल जाएगा, हाजीपुर में मिल जाएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है भारत, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका कहाँ पर मिल जाएगा? ये आपका गाजियाबाद में मिल जाएगा, गाजियाबाद में, ठीक है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले NH-44 की लंबाई कितनी है? भारत का सबसे लंबा आपका राजमार्ग यही है, कौन सा? NH-44 हो जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 3745 किलोमीटर हो जाएगा। किस उद्योग को भारत के 8 मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं किया गया है? किसको भी ये शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, किसको शामिल नहीं किया गया है? तो खनन, धातु, कर्म एवं दवाइयाँ ये शामिल नहीं की गई हैं। अच्छा, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम हो जाता है भारतीय रेल एवं रोडवेज संस्थान हो जाता है। ओह भैया, ठीक है। अच्छा, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का क्या नाम है? भारत की पहली जो इंजन रहित
इंजन रहित रेलगाड़ी का क्या नाम है, ठीक है। तो ये हो जाती है नमामि भारत गंगे। ये कौन सी यार थी, ठीक है, नमामि भारत एक्सप्रेस, ठीक है। सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो सेल के लिए आपसे पूछा जा रहा, तो ये हो जाता है भिलाई, ठीक है, भिलाई में स्थित है। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। तो पहली जो ट्रेन चलती है वंदे भारत ट्रेन चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, किसके किसके बीच में चलती है। तो ये आपका नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच में चलती है। अब फिर उसके बाद में किस नदी के भाग को 1988 में NH2 घोषित किया गया था, किस नदी को। तो ये आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। किस पत्तन या शहर को अरब की रानी कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है, ठीक है, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ा जो धातु कर्म उद्योग कौन सा हो जाता है। तो ये एल्यूमिनियम हो जाता है। ओके, दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है। तो आपका ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका मुंबई में मिल जाएगा। कहाँ पर, मुंबई में मिल जाएगा, ठीक है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया है, तो नागपुर वाले का कर दिया गया है। पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में स्थित है। पैठनी साड़ी, ठीक है, तो ये हो जाती है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाती है। एयर इंडिया के लोगों में क्या शामिल है, एयर इंडिया के लोगों में भाई साहब क्या शामिल है। तो ये हो जाता है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, ठीक है, डी वाला उत्तर सही है। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। टिस्को की स्थापना भाई साहब किस वर्ष में की गई थी, आपसे ये सवाल बना है तो 1907 में की गई थी। कब, 1907, वही समझो जब सूरत विभाजन हुआ था तब। मणिपुर की इम्फाल घाट जो शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इम्फाल घाट के शिल्प के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाता है किसके लिए, तो ये कोना इम्फाल। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का अटल बिहारी वाजपेयी जी की जय हो। नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था, एकदम सही है, लल्लन टॉप है। और ये हैं आपके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। भारतीय प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी आपकी बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल का क्या कहलाता है, बोगी व्हील ब्रिज कहलाता है, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका चेन्नई में, पेराम्बूर चेन्नई में हो जाती है। कोंकण रेलवे जुड़ती है, तो कोंकण रेलवे भाई साहब किसको जोड़ती है, कोंकण रेलवे आपका मंगलुरु टू मुंबई को जोड़ती है। यदि आप जॉली ग्रांड हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ पर उतरते हैं, जॉली ग्रांड हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो उत्तराखंड में आप उतरते हैं। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अमृतसर में स्थित है, ठीक है, अमृतसर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का आपका मुख्यालय कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठन का आपका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा भाई साहब, मॉन्ट्रियल कनाडा में मिल जाएगा। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। कौन सा हवाई अड्डा है जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है, तो वाराणसी हवाई अड्डा जो हो जाता है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाता है, पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाता है। चाबहार बंदरगाह किस देश में है, चाबहार बंदरगाह किस देश में हो जाता है, ईरान में हो जाता है, खूब चर्चा में रहा था। तो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में हो जाता है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच में चलने के लिए प्रस्तावित है। बुलेट ट्रेन यार कब से चल रही, तो अहमदाबाद से मुंबई चलेगी, अहमदाबाद से मुंबई चलेगी। डेक्कन ओडिसी एक क्या है, डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है, क्या भी लग्जरी ट्रेन है।
भारत में सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? जस्ट अभी हमने ऊपर भी इसका पढ़ा था, 1960 में की गई थी, 1960 में। अब यहाँ से मैच कराना है तो मैच करा लेते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाता है? शिमला में हो जाता है। ठीक है भाई, सही है। फिर उसके बाद में तम्बाकू वाला राजमुंदरी में हो जाता है। खाद्य वाला मशहूर में हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में हो जाता है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग आपकी अटल सुरंग हो जाती है। ठीक है। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो ये आपका कोलकाता मेट्रो जो है, कलकत्ता मेट्रो है, भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? कौन कौन से शहर जो हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? तो ये आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता हो जाते हैं। अगला सवाल यहाँ से आपका ये रहा स्क्रीन पर, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 से आपका शुरू किया गया। ठीक है भाई। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन आपका 1925 में ही शुरू कर दी गई थी। भैया हमको पता ही नहीं चला यार। ये क्या है? अच्छा, 1925 में चल गई थी। ठीक है, हमें नहीं पता चला, अब पता चला। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ पर शुरू की गई? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ पर शुरू की गई? तो ये 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में की गई थी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना भाई साहब राजमार्गों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? राजमार्गों से। अब यहाँ से आपका तूती तमिलनाडु में हो जाता है, तूतीकोरिन। ठीक है। पारादीप आपका पारादीप महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, पारादीप महाराष्ट्र में। नहावा शेवा आपका कांडला गुजरात में। फिर आपका नहावा शेवा ये कहाँ है भाई? ये महाराष्ट्र उड़ीसा में है। अच्छा, ये आपका कहाँ पर हो जाता है? तो देख लेते हैं भाई ये कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पहले का तो कांडला तो गुजरात, सही तो है, लल्लन टॉप है एकदम। दूसरे नहावा शेवा महाराष्ट्र, ये भी सही है। फिर आपका पारादीप उड़ीसा। ठीक है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु, बिल्कुल सही। ठीक है, धन्यवाद। भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण स्थित है? शिप यार्ड। सबसे बड़ा जो पोत प्रांगण कहाँ पर स्थित हो जाता है? सबसे बड़ा पोत प्रांगण आपका कोचीन में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ पर? अरब सागर की रानी जिसे कोची कहा जाता है, कोचीन हो जाता है। कोचीन हो जाता है सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड मिलेगा। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, और कांडला गुजरात में पड़ेगा और ये कच्छ की खाड़ी में मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। अगर जाना हो तो देखा हो जाके भाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ पर स्थित है? दीनदयाल वाला कहाँ पर मिलेगा? दीनदयाल जी आपको गुजरात में मिलेंगे। चलिए गुजरात चलते हैं। ठीक है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे क्या है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है आपस में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्र कहाँ पर है? बकरियों पर शोध का संस्थान मखदूम मथुरा में हो जाता है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना आपकी किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित हो जाती है? तो ये संबंधित हो जाती है राजमार्गों के विकास से संबंधित हो जाती है। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान जो भारत के किस शहर में स्थित हो जाता है? सड़क यातायात शिक्षा संस्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, नई नई चीजें देखने को सीखने को मिलेंगी, तो सही है। एक कौन सा एक कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोगी होता है? तो कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोगी होता है रेशेदार पाइप जो होता है सबसे उपयोगी होता है। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना आपका 1974 में की गई थी। 1974 में की गई थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 104 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आपको बताना क्या है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? ठीक है,
कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, ठीक है। पहली पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई, ठीक है, मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई, ठीक है। पहली जल मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई, जल मेट्रो ट्रेन चलाई गई कहाँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।